हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ फार्मूले और उनके से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हमारे और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो को पूरा एंड तक देख के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 रुपये तथा 3.5 वर्ष 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 9,600 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। साधारण 2 वर्ष का मिश्र धन क्या कह रहा है, 8700 रुपये। और 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना कह रहा है, 9,600 रुपये है। तो सबसे पहले हम 3/2 या 3/2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9,600 में 8,600 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900। अब देखिए, अब आपने इस चीज़ पर गौर किया होगा ये 3/2 कैसे आया, क्योंकि ये तो पहले में हमारा 2 वर्ष कह रहा है और दूसरे में हमारा कह रहा है 3.5 वर्ष कह रहा है। तो ये 3/2 कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले 3.5 वर्ष का मतलब होता है 7/2 माइनस 2 वर्ष ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका जब हम एलशियम लेंगे तो 2 का एलशियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - 4 इज इक्वल टू 3/2। ये आया हमारा 3/2 वर्ष। इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ज़्यादा वर्ष वाले को कम वर्ष वाले से माइनस करके हमारा ब्याज निकलेगा। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष का ब्याज। अब हमारा 2 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है हमें 8700 रुपये। तो हमें 2 वर्ष का ब्याज भी तो निकालना पड़ेगा, तब हम उससे क्या निकालेंगे, 2 वर्ष का मूलधन निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और उसको साथ में करते भी चलिएगा। तो जब 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900 गुणे 2 गुणे 3/2/3 आ जाएगा। तो ब्याज कितना आया, 1,200 रुपये आया। ठीक है, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है हमारा, 8700 रुपये है और ब्याज कितना है हमारा, 1,200 रुपये। तो मूलधन कितना आया हमारा, 7,500 रुपये। आ गया समझ में। अब हमें क्या निकालनी है, मूलधन निकल आया। अब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जब हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे तो ब्याज की दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। ब्याज हमारा 1,200 आया था, गुणे 100 बटे मूलधन 7,500 गुणे 2। चलिए अब हम इसको सिंपल करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 × 12 600 आ गया। 15 × 75, 15 चौको 60, 5 × 8 40। ये आ गया, ये आ गया हमारा 8% दर आ गई। ये हम सिंपलीफाई हमने इस तरह किया है। आपको कोई और मेथड पता हो तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप देखते होंगे कि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर, मतलब हमें दर फाइंड करनी है। कोई धन मतलब मूलधन हमें मालूम नहीं है, 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिश्र धन हमारा मूलधन से दुगना हो जाएगा किस ब्याज की दर से।
देखिए हमने सबसे पहले P मतलब प्रिंसिपल को हमने 2x माना और कंपाउंड मनी मतलब मिश्र धन को इसका दुगना मतलब 4x माना। यहाँ पर आप प्रिंसिपल को x भी मान सकते हैं और मिश्र धन को 2x मतलब कुछ भी माने, हमारा दुगना मानना है। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? अब हमारा क्या कह रहा है, कोई धन किस दर से, दर फाइंड करनी है और समय हमें कितना दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। ब्याज हमारी कितनी है, 2x है, इंटू 100 अपॉन मूलधन हमने कितना माना था, 2x है। यहाँ पे आप मूलधन x भी मान सकते हैं। तो जब हम मूलधन x मानेंगे तो मिश्र धन हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है और ना कोई आपको डाउट करना है कि ये गलत भी है। आप इसको मतलब क्या कह रहा है, दुगना मानना है, तो चाहे आप x से 2x मान लें। देखिए 2x इंटू 100 अपॉन 2x इंटू 8, ये हमारा 2x से 2x हमारा कट हो जाएगा तो हमारा आएगा 100 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी दर कितनी आ जाएगी, 12.5% आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धन मतलब मूलधन जो कि हमें मालूम नहीं है, समय 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज नॉर्मल SI है पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, ठीक है, अगर ब्याज की दर 3% ज़्यादा मिल जाए तो ब्याज भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमें क्या ध्यान करना, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए मूलधन हमारा कितना है, x है और रेट मतलब दर को हमने r मान लिया। क्या कह रहा था, अगर हमारा मूलधन 3% ज़्यादा हो जाए तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 माइनस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इज इक्वल टू 108। तो मूलधन कितना है, दर 3% अधिक हो जाए तो x गुणे r प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 100 माइनस x इंटू r इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले ये अपॉन का 100 कॉमन ले लिया, थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है करना। तो x इंटू आर प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 108। ठीक है, अब इस 2 को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, x इंटू 2r प्लस 6 माइनस 2xr इज इक्वल टू, और ये 100 को हम 108 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए। आ गया समझ में? अब हमने x का सब में मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, 2xr प्लस 6x माइनस 2xr इज इक्वल टू 100 इंटू 108। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, बस रखा है, बाद में इसको कट करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए तो ये प्लस 2xr और ये माइनस 2xr हमारे कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 6x इज इक्वल टू 108 इंटू 100। अब 6 हम इससे अपॉन में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू 100 अपॉन 6। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 1800 आ गया। आ गया समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।